हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज़ यश व्यास। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि किस टाइप से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के बाद जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। जब आप टाइम टू टाइम जोन्स ड्रॉ करोगे तो आप खुद से सीख जाओगे। गाइज, ये जो जोन्स मैं आपको अभी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, इसमें ये मतलब एक तरीके के गोल्डन जोन्स हो सकते हैं। इससे आप लोग काफ़ी अच्छा मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। सो ये जोन्स वगैरह सारे ही मार्केट में एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको बीटीसी के चार्ट्स पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्लैक है। अगर मैं आपको इसमें समझाऊंगा तो थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम आएगा। हम इसमें क्या करते हैं, इसे वाइट में कर देते हैं, सो दैट सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये चार्ट वाइट कर दिया है। सबसे पहले गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सप्लाई डिमांड जोन हम लोग ड्रॉ करने के बारे में ना अभी सीखेंगे, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब आप ये सब रूल्स को भी इम्प्लीमेंट करोगे, अब जब आप जोन्स ड्रॉ कर होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा और आपका मार्केट में ट्रेड करने का एकदम तरीका ही बदल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छी आपके लिए चीज़ें काम कर सकती। तो सबसे पहले मैं आपको जो रूल्स के बारे में बताता हूँ, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ें होती है जब हम लोग कोई भी मतलब पेयर हो, कुछ भी हो, जब हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, यानी कि तो उसमें मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ और ये सब चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है गाइस। एंड मतलब ट्रस्ट में, इस जब आप लोग ये ड्रॉ करोगे, मैं आप तो आप खुद ही देखना कि जब जब मार्केट इन जोन्स पे आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से ही मार्केट में मूवमेंट आता है। ठीक है, यहीं से ही मार्केट में मूवमेंट आता है। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, आप कोई से भी टाइम फ्रेम में इस इन जोन्स का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बस डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा कि जितना ज़्यादा मतलब अब आप किस टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली जोन्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गाइस, जो रूल नंबर वन रहेगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइप से ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे ये लाइन के फॉर्म में ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप से आप जब ड्रॉ करते हो ना, तो इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि आप ना फेक आउट वगैरह में फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका सही नहीं होता है, ये एक तरीके का नूब लोगों का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। समझ गए आप? इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये केसेस और ड्रॉ करते हैं, मैं आपको अभी जब चार्ट्स पे हम लोग आगे देखेंगे ना, तब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म में। लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे दोस्तों, वो मतलब इतना सही नहीं रहता है। मैं भी पहले उससे करता था, बट लेकिन जब से मैं काफ़ी टाइम से रेक्टेंगल में ही कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना एक्सपीरियंस और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एकदम परफेक्ट जोन्स ड्रॉ करना सीखा हूँ, जो कि काफ़ी कम लोग ही ड्रॉ करना जानते हैं। ठीक है, और काफ़ी कम ही लोग आपको इस बारे में बताएंगे। सेकंड रूल हमारा दोस्तों यहाँ पे रहेगा। देखिए, फर्स्ट रूल है हमें रेक्टेंगल में हमेशा ड्रॉ करना है। तो सेकंड रूल हमारा रहेगा, वो रहेगा अपना राउंड नंबर्स। ठीक है, राउंड नंबर्स। राउंड नंबर्स में फ्रेंड्स क्या होता है, जब क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए हम कोई सा भी, जैसे कि ये जोन है, ये हमने एक रेक्टेंगल जोन ड्रॉ करा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से आ रहा है, ये बाइंग का जोन है। अब मार्केट मार्केट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट क्या है ना, मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, अब ये यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या लगेगा, हम क्या सोचेंगे कि ये जोन ब्रेक हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि हम यहाँ पे सेल के लिए देखेंगे।
ठीक है। हम यहाँ पे सेल के लिए ब्रेकेंगे, जैसे मान लीजिए आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे। बट कभी कभी क्या होता है, अब ये जो जोन है ना, या आपने तो ड्रॉ सही करा है बट आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है जो राउंड नंबर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ये जोन तो ब्रेक एक्चुअल में भी हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो कि आपने जोन सही ड्रॉ करा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे एक मेजर मतलब एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मान लीजिए 115,000, 115,000 बिटकॉइन में यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल राउंड नंबर था। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे में आप है ना ट्रैप हो जाते हो और फेक आउट हो जाता है, आप फेक आउट हो जाता है। ठीक है, फेक आउट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस चल जाता है और मार्केट पंप हो जाता है। तो हमें कुछ कुछ जगह पे जब हम सप्लाई रजिस्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें कई जगहों पे राउंड नंबर्स वगैरह के को भी देख नज़र रखते हुए कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये भी मतलब ये भी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप कंटिन्यूसली ड्रॉ करोगे, रीटेस्ट करोगे, आप खुद समझ जाओगे। और अभी मैं भी आपको चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है। तो और एक रूल नंबर जो थर्ड है, रूल नंबर 3 जो रहेगा हमारा, वो रहेगा, हम कोई भी जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप स्कैल्पर हो, आप डे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब 15 मिनट वगैरह, बट आप खुद से ट्राई करना, आप खुद से चीज़ों को देखना। जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा काम नहीं आएगी। और मतलब ऐसा रहता है कि इस पे भी बना सकते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, बट काफ़ी कम रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरी बात यह है कि एक्यूरेसी भी बहुत कम आएगी, मतलब एक्यूरेसी आप समझते ही हो। तो मतलब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, आप खुद से भी चेक करते होंगे, जो लोग ट्रेड करते हैं वो खुद भी समझने लग गए होंगे जब थोड़ा टाइम हो जाता है। तो हम लोग हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम 4 आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो 4 आवर से ड्रॉ करें, 1 आवर से ड्रॉ करें, कुछ लोग 2 आवर से भी करते हैं, डिपेंड करता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली जो आपके लिए सही रहेगा और जो मैं करता हूँ, मैं 4 आवर, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो हम लोग 4 आवर, 1 आवर, डेली टाइम फ्रेम, इस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो जैसे क्या होता है उसमें हम क्या देख सकते हैं, उसमें 12 आवर देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा 16 आवर, बट ये चार्ट सभी लोगों के पास नहीं रहते, इसके लिए प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। मेरे पास भी नहीं है प्रीमियम वर्जन। ठीक है। तो हम लोग इन मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स के थ्रू ट्रेड करेंगे, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम्स के थ्रू, सॉरी, जोन्स बनाएंगे। तो इससे हमें क्या होएगा ना, मार्केट में हम लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी, जब हम ट्रेडिंग करेंगे हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव होएगी। और मतलब आप खुद भी जब ड्रॉ करोगे, तो आप खुद भी जब देखोगे ना हिस्ट्री वगैरह, तो आप देखोगे कितना अच्छा इन जोन्स पे मार्केट काम करता है। फिर भले आप एंट्री वगैरह छोटे टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, जब इन जोन्स पे आता है मार्केट, ये जोन्स पे ही से ही मार्केट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पंप होता है, डंप होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम से हम जो जब ड्रॉ करते हैं जोन्स। ठीक है। एंड एक और फोर्थ चीज़ भी मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, बट हमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक बार अगर हम उसी उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जब पुराने चार्ट तक कंटिन्यूसली लेके जाएंगे ना रेक्टेंगल को, तो हमें ना, हम हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को देखेंगे, इसका मतलब ये है, क्या होता है, जब जब गाइस मार्केट है ना, मान लेते कोई भी सपोर्ट वगैरह बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी ट्रेड बना, हमने बाई किया और यहाँ से मार्केट पंप हो रहा है, तो ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। बट हम लोग जब इसे ना ऐसे मतलब हिस्ट्री पीछे तक खींचेंगे ना, तो आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे तो भले ये एक बार यहाँ से पंप हुआ है, तो सेकेंड टाइम आया आपका सपोर्ट है, आपने यहाँ से बाई किया, भले आपका टारगेट भी है। बट क्या होता है, जब हम इसे हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो आप देखोगे कि इसी जोन से सेलिंग भी आई है, यहीं से ये, यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से इसे बाइंग भी आई है। तो इससे क्या है ना, जितना ज़्यादा ऐसा अगर हमें पास्ट में दिखेगा ना, तो ये जोन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और भी फिर चीज़ें देखनी पड़ती है
किस टाइप से गैप वगैरह आ रही है मार्केट में, किस क्या मतलब मोमेंटम क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें मतलब हम लोग आगे की वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, राउंड नंबर्स भी कई बार मैटर करते हैं और कई बार इसके कारण लोग फेक ब्रेकआउट्स में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और उनके सेटअप्स में मतलब बनते हैं फिर भी चलते नहीं है। और रेक्टेंगल में हम हमेशा ड्रॉ करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, और हिस्ट्री भी हम देखते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी सही रहता है। ठीक है, अब इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं और चलते हैं चार्ट्स पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने अब आपको बताया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको जोन्स वगैरह ड्रॉ करना सिखाऊंगा ना, ये जोन्स वगैरह आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो ना, मतलब जिस टाइप से रेक्टेंगल हम बनाएंगे और जिस टाइप से हम उसे अप्रोच करेंगे कि किस टाइप से सेलिंग करते हैं बाइंग करते हैं, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, सब टाइम फ्रेम पे दोस्तों एकदम सेम ही बनता है, चाहे वो 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, वीकली हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, सब में सेम बनता है। बस ये रहता है कि रेक्टेंगल बड़े छोटे हो जाते हैं, मतलब थोड़ी सी बड़ी रेंज हो जाती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम करेंगे तो फिर रेंज तो बड़ी आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो रेक्टेंगल हमारा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम करते हैं तो रेक्टेंगल हमारा इतना सा हो जाता है। बट इसी जगह हम जब बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तो हमारी रेंज भी बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती है और ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट रहेगी, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपके लिए भी ये बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो सबसे बेसिक रूल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ड्रॉ करने का, रेक्टेंगल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे, सो देखिए, अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में ये एक डेली टाइम फ्रेम पे भी, बिटकॉइन में एक डेली टाइम फ्रेम पे भी ये यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी आई थी, ट्रम्प टैरिफ्स के कारण ये ऐसा मतलब इतना ज़्यादा डाउन आया था। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक बार डाउन आ गया था और अभी वापस से यहाँ पे डाउन आ गया। अभी ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन में ये एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट एक बार यहाँ पे डाउन आ गया था, तो अब हम यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे ना रेक्टेंगल में, तो आपको ये वीक से लेके, ठीक है ध्यान से सुनना, ये वीक से लेके आपको ये बॉडी तक कवर करना है। ठीक है, ये वीक से लेके आप ये बॉडी तक कवर करोगे। ओके, आप समझ गए होंगे, आप ये वीक से लेके बॉडी तक कवर करोगे, है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, आपको ये वीक से लेके बॉडी तक कवर करना है, चाहे आप सेलिंग का के लिए करो, चाहे बाइंग के लिए, कोई सा भी करो। ठीक है, और किसी भी टाइम फ्रेम पे करोगे आपको सभी में इस टाइप से कवर करना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना, अब अगर आप देखोगे, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ठीक है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये जो है ना, यहाँ पे देखोगे तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक मतलब 1 आवर वगैरह पे, 15 मिनट पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4 आवर में डबल टच हो गया है, डबल टच हो गया। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट डाउन आ जाता तो फिर तो ये वीक और जोन बिल्कुल परफेक्ट था, देखो। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये आप ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्ट मतलब यहाँ से डाउन नहीं आया, बट यहाँ पे मल्टीपल टच हुए। तो यहाँ पे मल्टीपल टच हुए, तो आप अगर देखोगे, आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग करी होगी, तो अब हमारा जो जोन है वो देखा जाए तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए 115, 115,419, 115,419 होना चाहिए। और ठीक है ना, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस तो ये होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, कभी कभी मार्केट्स में राउंड नंबर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, राउंड नंबर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा ये जोन तो ये रहना चाहिए था, बट अब हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं रखेंगे जोन। ठीक है, इसको नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ पे, हम इसको जोन तो नहीं रखेंगे, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 115 से लेके 500 तक हम जोन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 115 से लेके 500 तक जोन रख सकते हैं, और एक्चुअली में ये जोन यही सही है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें राउंड नंबर का ध्यान देना पड़ता है। वैसे इस ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया 115,000, तो ऐसे जब आस पास रहता है ना, जब जहाँ पे 30 पॉइंट 40 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है बिटकॉइन में,
ठीक है, मतलब अलग अलग पेयर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कुछ पेयर करेंसी है तो उनमें कुछ में 2-3 पिप्स का आ रहा है, 1 पिप्स का आ रहा है, मतलब हल्का हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। गोल्ड में 4-5 पिप्स का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, या आपको भी यही करना चाहिए कि राउंड नंबर के जब एकदम क्लोज हो, भले ही सपोर्ट कितना भी सही बन रहा हो आपका, आपने सारी चीज़ें सही देखकर उसे चेंज भी करा है, आपने सब चीज़ें कवर करिए, बट फिर भी अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे होना और इम्पोर्टेंट राउंड नंबर्स होना, तो हमें उसको अप्रोच करना चाहिए कि राउंड नंबर तक ही हमारे लिए सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस टाइप से राउंड नंबर्स को यूज़ करना चाहिए। और जब अभी ये सुनने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा अजीब सा, बट जब आप खुद से ट्राई करोगे ना, आप खुद से देखना, आप बैक टेस्टिंग करना, रीटेस्टिंग करना, आप खुद देखना कि ये सब चीज़ें कितनी काम, राउंड नंबर्स मतलब जब हम जोन्स एंड लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो कितना काम करता है। ठीक है, अब दूसरी बात फ्रेंड्स, अब दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो पहले तो हमारा जोन ये था। ठीक है, पहले तो हमारा जोन ये था, यहाँ से बिटकॉइन में एक रेजिस्टेंस बना था, बिटकॉइन में एक रेजिस्टेंस बना था, तो ये वाला तो हम सेल कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस सही है नहीं। हिस्ट्रिकली भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग एक बार भी नहीं आई है। बट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जब जब बिटकॉइन इस लेवल पे आया है, जब जब बिटकॉइन आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जब जब बिटकॉइन इस लेवल पे आया था तो यहाँ से अच्छा अच्छा मूव्स आए थे। आप खुद से देख सकते हो, एक बार आया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 के आसपास मूव है यहाँ से, मतलब 2-3 बार यहाँ से अच्छी बाइंग आई है। एक बार यहाँ से भी आई है 5000 के आसपास की मूव। तो जब तो ये देख सकते हो आप, खुद से देख सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपके सामने ही है चार्ट्स पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना, हम यहाँ पे तो नहीं कर सकते सेल, बट जब मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस बना दिया था, माइनर मेजर रेजिस्टेंस भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगा क्या होता है, तो वो भी आपका कवर अप हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस बन गया था। ये ट्रेड हम सेल के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे तो यहाँ से नहीं देख सकते थे, क्योंकि माइनर रेजिस्टेंस पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम पे देख सकते थे। अभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें ये भी समझाऊंगा कि कैसे हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस में चीज़ों को यूज़ करके हम इसमें और अच्छे से काम कर सकते हैं, ताकि हमारी कोई भी तरीके से गैमलिंग नहीं हो और हम एकदम मार्केट के रूल्स और रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। हाँ, सो दोस्तों, ठीक है, ये हमारे लिए एक माइनर तो रेजिस्टेंस बन गया था। जब मार्केट यहाँ से आ रहा था तो हमें पता था कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट थोड़ा डाउन आ सकता है। और आप देखोगे तो यहीं से ही मार्केट कितना ज़्यादा बिटकॉइन में डाउन भी आया है। ठीक है, और अभी भी बिटकॉइन में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ही आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखोगे तो क्या हम लोग ने जब अभी ये ड्रॉ करा था तब तो ये सही था, बट अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमें जोन्स हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आप देखोगे तो 4 आवर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, 1 आवर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। तो मार्केट्स मूव करता है, मतलब काफ़ी सारे पेयर्स रहते हैं, बट फिर भी आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप इसे टाइम टू टाइम डेली, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन में चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है, मार्केट किस हिसाब से मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो टाइम टू टाइम जैसे चेंज करने की मैंने बात करी, तो यहाँ पे आप अब ये यहाँ पे क्या ये जोन सही है? तो बिल्कुल भी ये जोन अब सही नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्केट में अगर आप देखोगे, अब हमें मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम इसे अब चेंज कर देंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे एक मल्टीपल टच दिख रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे हम मल्टीपल टच दिख रहा है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो बीटीसी में, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो बीटीसी में आप खुद भी देख सकते हो इस लेवल से मल्टीपल टच आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए चेंज भी किया है, करा है, फिर 115 देखिए चेंज भी करा है। और अप साइड पे अगर आप देखोगे, अप साइड पे आप देखोगे तो एक ये अप साइड पे आप अगर देखोगे तो एक ये वाला जोन भी है। ठीक है, वैसे अब आप, ठीक है, यहाँ पे अप साइड पे यहाँ तक की वीक आ रही है, बट हम यहाँ पे ये वाला, हम यहाँ पे ये वाली वीक को नहीं ड्रॉ करेंगे। इसका रीज़न ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 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 इम्पोर्टेंट राउंड नंबर है। ठीक है, वो है 116 ओके, 116 और अगर आप ध्यान से देखोगे 116 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट राउंड नंबर भी है,
अगर आप ध्यान से देखोगे इधर देखो, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इसी लेवल से ही डाउन आया है, ठीक है, 116,000 से 116,020 के आसपास से डाउन आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे। अगर आप हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हम अगर यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, और मान लो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट आता है और मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आता है छोटे टाइम फ्रेम मार्केट, तो हो सकता है कि ये 16,116 तक आ गया है, 116 तक ये आ गया है ऊपर। फिर ये हो सकता है कि यहाँ से ही ये यहाँ से ही रिजेक्ट हुआ है और फिर ये यहाँ से 116 वाले लेवल से कंटिन्यूसली ऐसे अपसाइड चले जाए। तो हमें ऐसे राउंड नंबर्स का ध्यान देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही वाला जोन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जोन में क्या करेंगे, हम ये सिर्फ यहाँ तक के लिए ही रखेंगे। ओके, कुछ चीज़ें हमें फ्रेंड्स दिमाग लगाना पड़ता है और ये नंबर्स वगैरह एक्चुअल में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में। आप भी जैसे जैसे इस ड्रॉ करोगे इस टाइप से, तो आप समझ जाओगे इन बातों को। तो आप समझ गए होंगे कि हमें टाइम टू टाइम पे इसने चेंज करना पड़ता है, ठीक है। टाइम टू टाइम पे आप चेंज करोगे तो इससे सही रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम टाइम टू टाइम फ्रेंड्स चेंज नहीं करते ना, जैसे मान लेते पहले हमारा जो जोन था, पहले हमारा जो जोन था वो ये था, राइट, पहले हमारा जोन ये वाला था, पहले हमारा जोन ये वाला था, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, पहले तो हमारा जोन ये वाला था, अब हम सोचेंगे ये मार्केट यहाँ पे भी इसी से डाउन आया तो हमें लगेगा कि सेम जोन है, सही है जोन। फिर जब मार्केट वापस आ पाएगा ना, तो हो सकता है कि मार्केट अब ये जोन जो कि चेंज हो गया है थोड़ा सा, है रेजिस्टेंस ये भी अब ये जोन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये जोन यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब ये यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से कुछ भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बने, जो भी हम जिस टाइप से भी एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ से बने और यहाँ से मार्केट डाउन आ जाए, तो आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा, आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। समझ गए ना आप मेरी बात। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें चेंज करना चाहिए। एक तो ये ट्रेड मिस होने वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने लापरवाही करी, हमने नेग्लिजेंस किया, जिसके कारण हमारे आलस के कारण हमने जोन्स चेंज नहीं करे, या फिर हमें पता नहीं था कि जोन्स टाइम टू टाइम ऐसे हल्के फुल्के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ये सारे ही पेयर्स में होता है, आप कोई से भी पेयर में जाके आप खुद से चेक कर लेना, कुछ 4-5 महीने के चार्ट्स लेके कोई से भी पेयर में आप खुद समझ जाओगे कि ये चीज़ कितनी सही काम करती है फ्रेंड्स। ये बात बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये तो एक एग्जाम्पल था कि हमसे ट्रेड मिस हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने जोन चेंज करा है, ठीक है, हमने जोन चेंज नहीं किया, तो उसके कारण हमारा कैसे स्टॉप लॉस जा सकता है। अभी पहले हमारा जोन था ये वाला, करेक्ट, पहले हमारा जोन था ये वाला, पहले हमारा जोन ये वाला था, ठीक है फ्रेंड्स। अब होएगा क्या, आपको आप देखोगे कि आप मान लीजिए आप मार्केट में बैठे हो और मार्केट आ रहा है ऐसे ऐसे ऊपर। अब आपने सोचा कि आप यहाँ से जो भी आपका तरीका होता है एंट्री करने का, जो भी टाइम फ्रेम पे आप करते हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ट्रेड करने के, ठीक है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे इन जोन को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हाई एक्यूरेसी मिले और बिल्कुल बिल्कुल बिना कोई गैम्बलिंग के प्रॉपर ट्रेडिंग कर सको आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन एकदम बराबर है। तो यहाँ पे आपने जोन चेंज नहीं करा, ओके फ्रेंड्स। अब आपने जोन चेंज नहीं करा, आपको लगेगा कि यार ये तो सही साट जोन है एकदम, यहाँ पे मार्केट आ रहा है। अब मार्केट यहाँ तक भी आएगा, मार्केट ये यहाँ तक भी आ गया, ठीक है, ये जोन के पास तक भी आ गया। अब यहाँ से कुछ भी है, आपने मान लो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ जाती इनगल्फ, आपने यहाँ पे सेल किया, तो अब होएगा क्या ना, होएगा क्या नहीं, थोड़े से जोन गलती के कारण आपके सिर्फ कुछ 150-200 पॉइंट के कारण, जो कि ये 4 आवर का ट्रेड है, मतलब 4 आवर पे अपन बनाते हैं, तो इतने इतने से में ही 200-250 पॉइंट्स होते हैं बिटकॉइन में। तो ये इस चेंज नहीं करने के कारण होएगा क्या, आप मान लेते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, या फिर हो सकता है आप थोड़ा और ऊपर ये यहाँ पे रखते हो, तो होएगा क्या, ये जोन पे टच तो हुआ नहीं है, यहाँ पे मार्केट को वो जोन पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट में जोन पे टच नहीं हुआ है, फिर होएगा क्या, जो भी आपकी मतलब तरीका है, होएगा क्या, ये जोन पे आएगा यहाँ पे,
इस जोन पे आएगा। हो सकता है कि ये जोन फेक मतलब ब्रेकआउट हो जाए, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे, ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आएगा, फिर यहाँ पे आपका हो सकता है स्टॉप लॉस दे, स्टॉप लॉस दे, फिर ये जोन टच होए और फिर इसमें सेलिंग आए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी इस टाइप से जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं करना चाहिए, और जब भी मार्केट खुले तो जिन भी पेयर्स में आप लोग ट्रेड करते हो, चाहे वो कोई से भी पेयर हो, इंडियन मार्केट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे जोन्स ड्रॉ करते हो। बट जो हायर एक्यूरेसी देते हैं, जिन जोन्स से मार्केट बड़े बड़े मूव्स देता है, हाई एक्यूरेसी देता है, वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही होते हैं। तो इसलिए जोन को हमेशा हमें टाइम टू टाइम चेंज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे चेंज होते हैं। और हिस्ट्रिकली भी आप देखोगे, मैं आपको हिस्ट्रिकली भी अगर आप देखते हो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग भी आई है। तो हम अब जैसे इस जोन से बाइंग भी आई है, आप खुद से देखिए। ठीक है, यहाँ से एक बार आता है मार्केट, अब से जैसे ही टच होता है बाइंग आती है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आप देखोगे, प्रूफ देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये देखो आप यहाँ पे वीक और बॉडी, अब देखो ये यहाँ पे ये जोन चेंज हो गया, ये जोन चेंज हो गया, ये जोन चेंज हो गया। अब फिर से देखोगे जैसे ही यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से बाइंग। ठीक है, राउंड नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल 116500 राउंड नंबर है। देखिए इतना सा डिफरेंस है, तो ये राउंड नंबर से ही पंप हुआ है, वैसे इतना कुछ खास सेटअप था नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे टच हुआ जैसे ही, फिर ये देखो फिर यहाँ पे जोन थोड़ा सा ये वीक और ये बॉडी के करवट हुई, ये देखो बिल्कुल यहाँ आया, फिर पंप हुआ। तो टाइम टू टाइम हमें हमेशा जोन चेंज करते रहना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। और हिस्ट्रिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर ये हिस्ट्रिकली यहाँ से बाइंग भी आई है, सेलिंग भी आई है, तो ये जोन अब इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, और जब ये सेकेंड फर्स्ट टाइम इतना डाउन आया, तो सेकेंड टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे जो कि ये माइनर जोन है, तो यहाँ पे आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे सेल कर सकते थे। ठीक है, आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे सेल कर सकते थे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आप इन जोन से सेल नहीं कर सकते। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये वाला भी जोन है बिटकॉइन में, विच इज़, हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वीक है तो डेली टाइम फ्रेम का भी हेल्प ले लेते हैं, जिससे सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखोगे तो बिटकॉइन में एक इम्पोर्टेंट बाइंग का जोन भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बाइंग का जोन दिख रहा है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बाइंग का जोन दिख रहा है। और अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बन रहा है डोजी कैंडल, और एक यहाँ पे बन रहा है इनगल्फ कैंडल, सॉरी एक यहाँ पे बन रहा है हैमर काइंड ऑफ कैंडल। यहाँ पे एक ये भी बाइंग का जोन है। ठीक है, ये जोन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर आप देखोगे यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 104500, 104500 तक ही मैंने ड्रॉ करा है, ये जो कि स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे मैंने परफेक्ट ड्रॉ करा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 105651 है, एक ये भी बाइंग का जोन है फ्रेंड्स। एंड एक अगर आप देखोगे तो एक ये भी बाइंग, ठीक है, एक ये भी बाइंग का जोन तो है, बट ये इसे इतना कोई खास मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे ये आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक आ सकता है। तो हमें इसी जोन से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे तो एक ये भी बाइंग का जोन है। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ से ही मार्केट अभी पंप हुआ है। ठीक है, अब जो कि मैंने आपको रूल नंबर 4 में बताया था कि हिस्ट्रिकली भी हमें चीज़ें देखना पड़ती है। अब आप इसे यहाँ तक लंबा खींचते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, बिटकॉइन में जब मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता है, आप देखोगे तो यहाँ से सेलिंग आती है। ठीक है, भली ज़्यादा सेलिंग नहीं आई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था यहाँ पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से ही मार्केट में सेलिंग भी आती है, यहाँ से ही मार्केट में सेलिंग भी आती है। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ब्रेक होता है, और आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आती है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ से ब्रेक होता है, इसी के आसपास वीक, ये वीक और बॉडी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर से यहाँ से कितना बड़ा मूव आता है। तो अभी आप देखोगे बिटकॉइन में यहाँ पे दूर दूर तक आप देखोगे तो यहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी आप देखोगे तो जिस जोन से हिस्ट्री पे बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट किया, ये आप देख सकते हो, फिर से यहीं से ही आके मार्केट पंप हुआ है। तो हमें
हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हमारा जोन तो अभी अपडेट है, तो यहाँ पे वापस से मार्केट आएगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है बिटकॉइन में, बट हमें हमारा सेटअप पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप से एंट्री करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप देखोगे सेलिंग के लिए भी, तो अगर आप देखोगे सेलिंग के लिए भी, तो ये देखिए, आप खुद से देखिए, यहाँ आया एक डबल टॉप दिख रहा है मुझे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आप देखोगे तो मार्केट कितना ज़्यादा डाउन आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से भी डाउन आ रहा है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो ये इधर से फिर से डाउन आया, इधर से फिर से डाउन आया, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जोन में चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन आ रहे और बाइंग, ठीक है, मल्टीपल रिजेक्शन आ रहे। तो ऐसे हमें ना हमेशा हिस्ट्रिकली देखना चाहिए। बट हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी हम लोग हिस्ट्रिकली देखेंगे ना, कोई भी जोन इधर बनाते हैं अगर, और वो मतलब पास्ट में भी जो हुआ है, पास्ट में वहाँ से मतलब उसमें भी मूवमेंट आए काफ़ी अच्छे, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड से आना चाहिए। जब ये डाउन साइड से आता है तो सेलिंग आना चाहिए, अप साइड से आता है तो थोड़ी बहुत, जैसे ये बाइंग आ रही है, जैसे ये डाउन साइड यहाँ पे एक फेक आउट मतलब ब्रेकआउट हुआ, अब देखोगे तो यहाँ से कितना डाउन आया। तो ऐसे हमें हिस्ट्रिकली भी देखना पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है आप सेम टू सेम वैसा का वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ चलाओगे। आपको करेंट 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 यहाँ पे कैंडल वगैरह देखनी है इस लेवल से, ठीक है। अब ये लेवल बन चुका है, ये लेवल बन चुका है, तो हम यहाँ से फिर अब जब वापस ड्रॉ करेंगे ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम ये ऐसा का ऐसे ही ड्रॉ कर ले जो यहाँ पे था, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे अब इसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे, बट हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मार्केट में यहाँ से पहले भी काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और ये ब्रेक हुआ है तो सेलिंग आई है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जहाँ से दोनों साइड मूव आते हैं वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो आई होप गाइज आप ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे किस टाइप से रेक्टेंगल में हमें ड्रॉ करने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो काफ़ी सिंपल कैंडल्स रहती है, ठीक है, वीक और बॉडी वगैरह कैम कवर करना। अब दो टाइप की और कैंडल होती है, ठीक है, दो टाइप की और कैंडल होती है। तो एक तो होती है हमारी, एक तो होती है हमारी कौन सी कैंडल, इनगल्फ कैंडल, यानी कि फुल बॉडी कैंडल जो होती है, फुल बॉडी जो कैंडल होती है, एक तो वो होती है। और एक हमारी कैंडल कौन सी होती है, एक होती है हमारी डोजी कैंडल, एक होती है हमारी डोजी कैंडल, ठीक है। तो इन अब इस टाइप से मान लो, जैसे हिस्ट्रिकली तो जो भी था, अब जैसे मान लो यहाँ पे तो हमें एक हैमर भी मिल गया, तो हमारे लिए इजीली काम हो गया, ठीक है। बट अगर डोजी है या फिर इनगल्फ कैंडल है, फुल बॉडी वाली जो कैंडल है, तो इसमें हम लोगों को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है, स्टार्टिंग फेज में मुझे भी कन्फ्यूज़न रहता था। तो क्या होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं, अब आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे हैमर है, ये आप भूल जाइए यहाँ पे हैमर है। अब यहाँ पे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए एक थी ये इनगल्फ कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक थी इनगल्फ कैंडल इतना बड़ा। तो अब ये तो बहुत बड़ा कैंडल हो गया, या फिर कभी कभी हो सकता है ऐसा छोटे से ही कैंडल से मार्केट ऐसा मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दो चीज़ देखनी है। हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। अगर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे कुछ भी अच्छा मिल जाता है, जैसे कि ये देखोगे आप ऐसे हैमर वगैरह मिल जाता है, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी वीक और बॉडी वाली कैंडल हमें मिलती है, तो हम उससे क्या करेंगे, उसी के क्लोज हम यहाँ पे उसी की मदद से 1 आवर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सेम टू सेम 1 आवर में अगर ऐसा होता है, मान लो 1 आवर में आप ड्रॉ करते हो, आपको अगर इनगल्फ मिलती है, तो आप 4 आवर से हेल्प ले सकते हो इधर कंसोलिडेशन, या फिर आप मतलब, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। या फिर तो ऐसे टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे हिस्ट्रिकली अगर यहाँ पे किस टाइप से मूव आया। अगर हिस्ट्रिकली हमें लगता है कि ये जो वीक और जैसे ये और जो ये वीक और ये बॉडी है, ये वाले जो सपोर्ट है, हम जब ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी हो रहा है, सेलिंग भी आ रही है, बाइंग भी आ रही है, मतलब अच्छा जोन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जोन खींचेंगे, यहाँ से एक जोन खींचेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ से जब हम जोन खींचेंगे, एक तो आप राउंड नंबर्स का ध्यान रख लेना, ठीक है, और एक हम जब यहाँ से जोन खींचेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी इनगल्फ कैंडल है ना, उसके नीचे से ये जोन आना चाहिए। फिर नीचे से ये जोन जितना भी आता है, जैसे ये हमारी इनगल्फ कैंडल है,
हम जब नया जोन बना रहे थे, इन हमारे नीचे से जोन मान लेते कि इन इनगल्फ के नीचे से हमारा जोन ये यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहाँ तक इस जोन को वैलिड मानेंगे। अब मान लो यहाँ पे ही कहीं अगर एक इम्पोर्टेंट मान लो यहाँ पे ही कहीं एक हमारी इनगल्फ कैंडल में, एक हमारी ये वाली इनगल्फ कैंडल में, यहाँ ये इसी का एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। हमारी इनगल्फ कैंडल में मान लो यहाँ पे कहीं, जैसे कि हमारी इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल है, यहाँ पे हमारी इधर के आसपास, इधर के आसपास एक मेजर राउंड नंबर है, जैसे कि 100 के। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके पूरा 100 के तक बना देंगे। तो इस टाइप से आप दो टाइप से अप्रोच कर सकते हो इस टाइप के लेवल्स को, ठीक है। तो जो भी आपको सही दिखे, जैसे राउंड नंबर अगर अच्छा दिख रहा है तो आप ये कर सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग हिस्ट्रिकली भी देख सकते हो। और हम लोग हिस्ट्रिकली देखते हुए भी राउंड नंबर तक उसको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम लोग कर सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 4 आवर में से, तो हम लोग यहाँ पे 4 आवर की जगह 1 आवर में देखेंगे। अगर हमें 1 आवर में कुछ अच्छा दिखता है तो हम उसे 1 आवर से कर देंगे, चाहे और फिर भले हम 4 आवर में भी कहीं उसे जोन मानेंगे 1 आवर में देख के। और ये सेम टू सेम चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें देखनी है, किसमें, डोजी में। डोजी में बस इतना सा है फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया डोजी में आपको क्या देखना है। अगर मान लो डोजी में ये डोजी है, ये डोजी कैंडल है। अब मान लो यहाँ से एक जोन बनता है बाइंग का, ये एक डोजी कैंडल है। आप इससे भूल जाओ 4 आवर में, 4 आवर में यहाँ पे ये हैमर है ही नहीं, सिर्फ एक डोजी ऐसी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सेम टू सेम। या तो हम लोग 1 आवर पे इधर शिफ्ट होंगे, अगर 1 आवर पे हमें लगता हमारा कुछ भी हम जोन बनाते, या तो वो ये यहाँ से आना चाहिए, इस यहाँ तक आना चाहिए, तो हम उसे, या तो हम उसे मानेंगे सही। या फिर वो 1 आवर में थोड़ा बड़ा कैंडल हो तो वो ये 4 आवर की डोजी के यहाँ तक आना चाहिए। अगर यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ तक पूरा जोन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ तक जोन ड्रॉ करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं सेम टू सेम, एक यही चीज़ आप हिस्ट्रिकली भी देख के डोजी में ड्रॉ कर सकते हो। और थर्ड थिंग, आपको राउंड नंबर का भी यूज़ करना है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 आवर में कुछ नहीं है, बट ये डोजी का जो अपसाइड है, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है, तो हम लोग इसे पूरा डोजी के अपसाइड तक, ये अपसाइड वाली बॉडीज और वीक के बीच में जो बॉडी, यहाँ तक कर लेंगे। सेम चीज़ अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट राउंड नंबर आता है तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री कल भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पहले भी मार्केट ने अच्छा रिस्पेक्ट किया है। तो आप समझ गए होंगे जब जब ऐसा टाइम आएगा तो हमें कैसे रेक्टेंगल को अप्रोच करना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें फ्रेंड्स, और भी कुछ चीज़ें होती है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर होगा तो आगे मैं फिर से अभी कुछ और वीडियोस बनाने के बाद फिर मैं वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें कुछ और भी चीज़ें सीखूंगा। बट जो मेन चीज़ें है वो मैंने आपको बता दी, बेसिक चीज़ें। तो आप इस टाइप से डोजी और इनगल्फ कैंडल में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स हिस्ट्रिकली, ठीक है। हिस्ट्रिकली ओके, मैंने आपको बता दिया हिस्ट्रिकली हमें कैसे जोन्स वगैरह देखना है, आप खुद भी देख सकते हो। ऐसे हमें हिस्ट्रिकली कोई भी जोन अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, चाहे वो कोई सा भी, जैसे यहाँ हो, कुछ भी हो, आप कोई सा भी जोन हो ना गाइस, तो हिस्ट्रिकली हम लोग इस टाइप से हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे भाई इससे ना बहुत ही सही, मतलब आप देखोगे ना तो बहुत ही सही एक्यूरेसी मिलती है और काफ़ी अच्छा इस टाइप इससे इन टाइप्स के लेवल से आप जब ट्रेड करोगे ना तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा और हाई एक्यूरेसी मिलेगी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे बिटकॉइन यहाँ आया, पंप हुआ। अब आप देखोगे तो बिटकॉइन में जब हम देखेंगे तो एक यहाँ पे जोन था, ठीक है, एक यहाँ पे जोन था बिटकॉइन में। अब आप देखो, एक यहाँ पे बिटकॉइन में जोन था। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पे बिटकॉइन में एक हिस्ट्रिकली जोन था, ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन में एक हिस्ट्रिकली जोन था। अब आप देखोगे तो यहाँ से पहले मार्केट आया था बिटकॉइन, कितना लंबा सेल आया, फिर से यहाँ पे आया, देखोगे तो आप एक इमीडिएटली फेक आउट हुआ, फिर से यहाँ पे आया, फेक आउट हुआ, और आप देखो कितना बड़ा हुआ। फिर अब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन ने जैसे ही ऑल टाइम हाई लगा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों इसी लेवल से, ये आप ध्यान से देखो, इसी लेवल से बिटकॉइन फिर से मूव हुआ, फिर आप देखोगे, फिर यहाँ पे तो थोड़ा इस मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक हुआ, इसी लेवल से आप देखोगे तो डबल बॉटम बना, और आप देखोगे तो कितना पंप हुआ,
जो कितना रिस्पेक्ट करता है हिस्ट्रिकली जब हम किसी जोन की हेल्प करके ट्रेड करते हैं। तो बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करेंट हमें जोन्स जो भी बनाना है वो करेंट जो लास्ट टाइम का प्राइस है उसके थ्रू ही बनाना है, बट उस हिस्ट्रिकली जब हम देखते हैं तो हमारा जोन उसके आसपास रहता है। मतलब ध्यान से देखोगे तो आप चीज़ों को समझोगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और फिर अब जब यहाँ पे भी आते हैं, अब आप देखो यहाँ पे सेलिंग आ रही है जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया। यहाँ पे एक 1 आवर में डबल बॉटम था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने रिटेस्ट भी किया था। जैसे ही आया अब देखो कितना बड़ा मूव आया। फिर से आप देखोगे यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ आई, देखो कितना सही। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जोन था एक, फिर यहाँ पे देखो ये जोन था, जैसे ही यहाँ पे आया यहीं से एक 15 मिनट या फिर 5 मिनट में डबल बॉटम भी था, और आप देखोगे तो फिर से कितना ज़्यादा पंप हुआ है। तो आप मेरी बात अब समझ में गए होंगे कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ ऐसे ही करना है, बट जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि कौन सा जोन हमें कितना अच्छा हो सकता है, मतलब कौन सा जोन हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि माइनर जोन और मेजर जोन्स क्या होते हैं। तो माइनर मेजर जोन्स मैं आपको काफ़ी सिंपली समझा देता हूँ टेक्स्ट के थ्रू, एक सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो जो माइनर जोन होते हैं ना, जो कि माइनर जोन होते हैं, मतलब माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है वो वहाँ से अगर आप देखोगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम से जब आप ड्रॉ कर रहे हो, 1 आवर से भी कर मान सकते हैं, 15 मिनट से भी मान सकते हैं। और इन ठीक है ये माइनर जोन्स होते हैं। इन जब इन जोन्स मतलब, और ठीक है एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ होती है यहाँ से स्मॉल स्मॉल मूव आते हैं। मतलब स्मॉल मूव आते हैं मतलब जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे रेंज भी कम है आप देखोगे। तो फिर हम क्या करते, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से एक बार बाइंग आई है, फिर से यहाँ से बाइंग आई है, फिर से यहाँ पे आप फिर ट्रेड के लिए देख रहे हो बाइंग आई है, तो आपको छोटी रेंज मिलेगी। ठीक है, ये माइनर जोन है जहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम से जोन बन रहे हैं। ठीक है अच्छे जोन मतलब अच्छे काम करेंगे, बट माइनर जोन है, इसमें हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करेंगे। हम इसमें इन जोन से हम लोग स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। मतलब स्मॉल टाइम पे ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग वगैरह के लिए देखेंगे। ओके, तो ये माइनर जोन होते हैं। और हाँ एक और चीज़ इसमें होती है जो कि कम टच हो, जिसमें लेस टच वाले हो, यानी कि कम टच हो। समझ गए ना, कम टच यानी कि एक बार यहाँ से पंप हुआ है बट दूसरी बार भी अब आएगा तो पंप हो सकता है, एक हमारे लिए जोन हो चुका है, बट माइनर जोन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। हिस्ट्रिकली भी इस जोन से मार्केट ने इतना कोई खास, या तो जोन ये है भी नहीं, या फिर इतना कोई खास यहाँ से मार्केट में कोई मूवमेंट आए नहीं है ना। ठीक है, आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। एक होते मेजर जोन। मेजर जोन ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मोस्टली होते हैं जो कि अपन बनाते हैं 4 आवर से, डेली टाइम फ्रेम से, 1 आवर से। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, इन जोन से हम लोग को एक तो बड़ी रेंज मिल जाती है, यानी हम बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यानी लंबे समय के लिए स्विंग ट्रेड्स जो होते हैं ना, हम यहाँ से ये भी प्लान कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है यहाँ से आप देखोगे तो पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है। पास्ट में भी मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से रिएक्ट करता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी है रूल्स में कि हिस्ट्रिकली भी चीज़ें बहुत देखे हो तो अपने लिए एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो पास्ट में भी यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट करा है, सेलिंग भी आई है, बाइंग भी आई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हाई टचेस है, हाई टचेस आई मीन कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टच दे चुका है। जैसे कि 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा जोन है। ठीक है, एक ये ऐसा जोन है, यहाँ से ऑलरेडी एक बार सेलिंग आ चुकी है, अच्छा मूव आया है, यहाँ से फिर एक बार और सेलिंग आ चुकी है, तो फिर ये थर्ड बार आएगा ना, थर्ड बार आएगा। और ये 4 आवर का ट्रेड है, यहाँ से एक बार मार्केट इतना डाउन आ चुका है, फिर यहाँ से एक बार फिर से मार्केट अच्छा डाउन हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग कोई एक मेजर जोन हो जाता है, यानी यहाँ से मार्केट वापस से बहुत डाउन आ सकता है। ठीक है, इसमें फिर और भी चीज़ें हमें देखना पड़ती है, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है माइनर और मेजर जोन्स। तो इस टाइप से हम लोग माइनर और मेजर जोन्स को हम लोग समझ सकते हैं कि कितने रेंज मिल सकती है, कौन से टाइम ट्रेड जोन से हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेड देख सकते हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे माइनर मेजर जोन्स में से बोलता हूँ। ठीक है ना,
तो आई होप फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें मेरी समझ गए होंगे। मैंने आपको सारी तरीके के किस टाइप से कैंडल्स पे यहाँ पर जोन्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, हमें कैसे चीज़ों को पास्ट के थ्रू, हमें अभी करेंट सिचुएशन में पास्ट के थ्रू हेल्प लेके हमें चीज़ें समझ में आ सकती है। साथ में हमें टाइम टू टाइम फ्रेंड्स जोन्स को चेंज भी करना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जोन्स चेंज नहीं होते, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। और हमें साथ में राउंड नंबर्स का भी ध्यान रखना है सभी पेयर्स में, चाहे करेंसी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट हो। जो मेन मेन राउंड नंबर्स होते हैं अगर उसके थोड़ा आस पास है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस तक ले लें। आस पास मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बट ऐसा छोटा मोटा डिफरेंस होता है। जैसे कि अब जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, अब मान लो ये जोन हमारी अभी तो जैसे ये जैसे कि ये मान लेते, मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि मान लेते अभी तो ये हमारा 116,060 तक है, ठीक है, 116,060 तक है। बट मान लेते ये अभी हमारा ये वाली जो वीक है ना, ये नहीं होती, ये वाली वीक जो हमारी ये होती 115,860 तक। तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे अगर जोन ड्रॉ करते हैं ना, तो होता हम सोचते कि यार नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते एक छोटा सा टाइम फ्रेम पे कोई 1 मिनट में करता हो, तो यहाँ पे तो ये जोन बड़ा है, अभी ऐसा दिख रहा है। जब आप 1 मिनट में शिफ्ट होंगे तो आपको समझ में आएगा ये जोन कितना बड़ा है। तो ये आपको लगता है कि यार ये ब्रेक हो गया, अब हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। फिर क्या होता है, एक ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे जोन है, तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, मार्केट यहाँ से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अगर राउंड नंबर के आसपास हो तो हमें उसे भी कवर अप कर लेना चाहिए। बट मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आप जब करते रहोगे, आप जोन्स की ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे, रीटेस्ट करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप खुद समझ जाओगे कितने मतलब राउंड नंबर्स वगैरह को आपको कितना क्या रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। बट कई बार ये चीज़ें मैटर करती है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है ना, ताकि आप लोग जब इसका भी ध्यान रखो। एंड स्पेशली इस टाइप के जोन्स में जैसे 12,000 हो गया, जैसे 115,000 हो गया, या फिर यहाँ पे 12,000 हो गया, ऐसे इस टाइप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे हर पेयर्स पे रहता है, गोल्ड में उसके अकॉर्डिंगली रहता है, अपने इंडियन मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली रहता है। जैसे 12,500 हो गया, 13,000 हो गया, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, किस टाइप से अप्रोच करनी है। तो और भी कुछ चीज़ें रहती है कि जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कब कहाँ से हमें सेल इग्नोर करना है, कहाँ पे हमें बाइंग करना है। जैसे कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से अप आ रहा है, तो हमें इस अभी ये जोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से सेल नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों की भी मैं वीडियो आपके लिए धीरे धीरे बना दूंगा। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें किस टाइप से ड्रॉ करना है और कैसे अलग अलग टाइम पे हमें अप्रोच करना है, उसकी मैंने आपको एक पूरी, ठीक है, उसकी मैंने आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी ये। तो अब मैं आपको आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे वीडियो को देखने के बाद खुद से भी ट्राई करोगे एंड रीटेस्ट वगैरह भी करोगे। आप मतलब पुराने भी यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर करके सीखोगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मार्केट में, कैसे हमें टाइम टू टाइम चेंज करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।